फिर से मैं लेकर आया हूँ एक खतरनाक हॉरर स्टोरी। आज की कहानी है मूवी मैलिशियस डाउस की, जहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन असल में कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था। कहानी एक घर में घटित होती है जहाँ एक महिला गहरी नींद में होती है लेकिन अचानक अजीब आवाजों से जाग जाती है। जब वह देखने जाती है तो देखती है कि उसका पति लगातार अपना सिर शीशे पर मार रहा है। यह देखकर महिला डर के मारे पीछे हट जाती है लेकिन पति पास रखी आयरन स्टिक उठाकर उसकी ओर फेंक देता है। सीन बदल नींद में थे तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक अजीब चीज धीरे धीरे उनके पास आने लगी। फिर अचानक उनकी चादर खींच ली गई। लीसा ने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। जब उसने मुड़कर देखा तो एक बड़ी लड़की उसके बेड के पास खड़ी थी। उस लड़की ने उसे चुप रहने का इशारा किया। लीसा इतनी डर गई कि वह हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। थोड़ी ही देर बाद वह बड़ी लड़की वहाँ से चली गई। लीसा तुरंत एडम को जगाने लगी और बताया कि घर में कोई घुस आया है। एडम ने उसे वहीं रुकने को कहा और खुद बाहर निकल गया। जब वह बेबी रूम में पहुंची तो देखा कि कमरे की लाइट जल रही थी। जैसे ही उसने लाइट बंद की और मुड़ने लगी उसे खिड़की के पास कुछ अजीब चीज नजर आई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। एडम ने देखा कि बेकी डेविड कार के पास कुछ कर रहे थे। तभी बेकी की नजर उस पर पड़ गई लेकिन जैसे ही एडम ने दोबारा देखा बेकी उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से नीचे देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब उसने दोबारा मुड़कर ऊपर देखा तो वहाँ की बेकी भी गायब हो चुकी थी। अगले दिन लीसा ने अखबार में खोली। उसने देखा कि वह एक अजनबी औरत थी। यह देख वह डर से कांपने लगा। अचानक वह औरत मुड़ी और एक बूढ़ी औरत में बदल गई। यह देखकर एडम डर कर भाग निकला। फिर उसने एक बेसबॉल बैट उठाया और सावधानी से बाथरूम की ओर बढ़ा। जब वह अंदर गया तो देखा कि वह औरत गायब हो चुकी थी। लीसा ने उसे आवाज दी। एडम ने उससे सारी बात बताई लेकिन उसकी पत्नी ने एक अजीब बात कही। उसने एडम से कहा कि वह उन आत्माओं को नुकसान न पहुंचाए। एडम ने पूछा क्यों, लेकिन वह खुद भी नहीं जानती थी। अगले दिन दोनों ने फिर से प्रोफेसर को बुलाया। इस बार प्रोफेसर रिकॉर्डिंग के कुछ उपकरण लेकर आया था। उसने बताया कि यह फर्टिलिटी बॉक्स सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाएं खोल सकती हैं। खुद ये बॉक्स डरावना नहीं है बल्कि यह उन दुष्ट आत्माओं को कैद में रखने के लिए बना था। प्रोफेसर ने एडम को बताया कि रिकॉर्डिंग में एक बच्चे की आवाज बार बार माँ कह रही थी। लीसा ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तभी वही डरावनी आवाज फिर से आई। फिर डेविड ने रिकॉर्डिंग को और आगे बढ़ाया। इस बार बच्चे ने कहा मेरा नाम लीसा है। तभी अचानक लाइट चली गई। लीसा डर गई क्योंकि लीसा उसकी बेटी का ही नाम था। सब लोग सदमे में थे। तभी सभी कमरों से माँ की आवाजें आने लगी। प्रोफेसर ने पूछा लीसा हम तुम्हारी आत्मा को डिब्बे में वापस कैसे भेज सकते हैं? तभी अचानक एक छोटी लड़की प्रोफेसर के पीछे आ खड़ी हुई और उसने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ही सभी ने मुड़कर देखा वह लड़की गायब हो गई। सब लोग डर से कांप उठे। फिर कुछ अजीब हुआ। प्रोफेसर का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। कंप्यूटर स्क्रीन बहुत ज्यादा चमकने लगी। फिर अचानक अंधेरा हो गया। जब प्रोफेसर ने अपने चश्मे उतारे तो उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह ठीक हो गई है। लेकिन जैसे ही उसने देखा उसके सामने 4 भूत एक साथ बैठे थे और उसे घूर रहे थे। टेबल पर एक औरत लेटी हुई थी। जब उसने अपना चेहरा उठाया तो प्रोफेसर ने देखा कि वह कोई और नहीं लीसा थी। तभी सारे भूत खून से भरी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। फिर सीन बदलता है और प्रोफेसर अचानक होश में आता है। इसके बाद वह सबको बताता है उस दुष्ट आत्मा ने ही तुम्हारी बेटी को मारा था। एडम घबराकर पूछता है अब हम उसे वापस बॉक्स में कैसे डाल सकते हैं? यहाँ कोई उपाय है? प्रोफेसर ने कहा कि उसे भी नहीं पता। उसने यह भी बताया कि वह दुष्ट आत्मा और ताकतवर होती जाएगी। फिर उसने लीसा से कहा कि यह आत्मा उसी से जुड़ी हुई है और वह चाहे जहाँ भी जाए यह आत्मा उसका पीछा करती रहेगी। लीसा फाइल उठाई और पढ़ने लगी। उसे यह जानने की जिज्ञासा थी कि पति पत्नी ने पहले इस आत्मा को बॉक्स में कैसे कैद गया। तभी एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई और एडम का गला दबाने लगी। उनकी कार नियंत्रण खो बैठी और एक पेड़ से जा टकराई। जब एडम को होश आया तो उसकी पत्नी गायब थी। वह घबराकर दौड़ता हुआ घर पहुंचा। घर में उसे डेविड के कुछ सामान मिले। उसने उसका नाम पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह लिविंग रूम में गया और दीवार पर टंगी पेंटिंग को देखा। उसमें मौजूद लोगों की आंखों से खून बह रहा था। फिर उसने एक आयरन स्टिक उठाई और घर में डेविड को ढूंढने लगा। जब वह रूम के पास पहुंचा तो खिड़की से देखा कि उसकी पत्नी और डेविड किसी अजीब हरकत में लिप्त थे। ये देखकर वह गुस्से में नीचे भागा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर एडम ने देखा कि कार में कुछ पड़ा हुआ है। जब उसने ध्यान से देखा तो वह डेविड था। तभी लीसा घर से बाहर आई। एडम बिना सोचे समझे उसके पीछे चला गया और दोनों घर के अंदर पहुंचे। बातचीत के दौरान लीसा ने अचानक एक चाकू उठाया और एडम के शरीर में घोंप दिया लेकिन यह वार घातक नहीं था। एडम उठ खड़ा हुआ और अपनी पत्नी को खोजने लगा। तभी जब उसकी नजर बॉक्स पर पड़ी तो वह बूढ़ी औरत फिर से आ गई। एडम ने झट से वह बॉक्स उठाया और उसकी फेस पर चिपका दिया। बूढ़ी औरत का चेहरा जलने लगा और सफेद धुआं निकलने लगा। इसी दौरान एडम ने
आयरन स्टिक उठाई और उसे आत्मा के शरीर में घोंप दिया। डीमन जमीन पर गिर पड़ा और एक शब्द भी नहीं बोला। जब एडम ने पलट कर देखा तो वहाँ उसकी पत्नी लीसा गिरी हुई थी। एडम उसके पास गया और उसे देखने लगा। तभी अचानक दो छोटी लड़कियां आ गईं। लीसा ने एडम को एक चाकू पकड़ाया और कहा कि वह उसे खत्म कर दे। एडम ने आखिरकार चाकू उठाया और अपनी पत्नी के शरीर में घोंप दिया। इसके साथ ही वे दोनों लड़कियां और राख में बदल गईं और आत्मा बॉक्स में लौट गई। फिर सीन बदलता है। जब उसने उसे खोला तो वही बॉक्स उसके सामने